हाय एवरीवन। जैसा आज का मोमेंट था वो तो आज सबने देख ही लिया है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनने वाली है। जितनी उम्मीद थी उतना बहुमत नहीं मिलने की वजह से मार्केट इतना गिरा है। और मार्केट जो गिरा है वो तो हर किसी के आंखों में उम्मीद और आंसू लेकर आया है। जो कल लेकर गए थे कोल साइड उन्हें नुकसान हुआ होगा, और जो आज पुट लेकर बैठे हैं उन्हें बहुत अच्छा पैसा बना होगा। हमने भी ट्रेड लिए थे, पुट साइड ट्रेड लिया था, क्योंकि हम पहले से ही सोच के बैठे थे कि मार्केट ओपन होने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। और जैसा हमने सोचा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और अच्छी रेड कैंडल बनाता है तो फिर हम पुट साइड की ओर जाएंगे। उसने किया भी वैसा ही। हमने अगर यहाँ इसके ओपन होने के बाद में हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था इस जगह। बैंक निफ्टी में हमने इसी जगह जब इसने इनसाइड कैंडल को ब्रेक करा तो हमने यहाँ ट्रेड लिया। अच्छे पॉइंट हमने यहाँ लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। इतने कि 1 मिनट में ही आपको लाखों में प्रॉफिट दिखता है अगर आपने अच्छी क्वांटिटी ली है तो, और वही वो पैसा थोड़े समय में कम हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। मार्केट आज 8% तक गिरा। निफ्टी तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तक के ऊपर गिरा था। बैंक निफ्टी भी 4500 पॉइंट तक गिरा, लेकिन बाद में इन्होंने रिकवर भी कर ली। अब ये तो साफ हो गया कि सरकार तो एनडीए की बनेगी। अब चीज़ें डिसाइड होती है आने वाले दिनों से कि क्या होगा। हम तो चार्ट को देखकर ही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो देखते हैं कल क्या होगा। अभी तो मार्केट फुल डाउन साइड में है, लेकिन ये तो सच है कि गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसे पूर्ण बहुमत मिला नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, ये स्पष्ट है। हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट और गिरेगा या नहीं गिरेगा, लेकिन जो आज गिरावट थी उसी में किसी ने लिया होगा तो पैसा बना होगा। अगर नहीं लिया है तो फिर मैं कहूँगा कि अभी वो थोड़ा सा रुक जाए। जब तक मार्केट वापस 46,000 के नीचे ना आ जाए, यानी कि 45,500 तक ना आ जाए, तब तक वो होल्डिंग के लिए स्टॉक ना खरीदे। ऑप्शन में तो वो ट्रेड कर ही सकता है, और ऑप्शन में भी ट्रेड कहाँ बन सकते हैं हमारे। तो हमारा जो ट्रेड बनेगा कल के लिए वो सेल साइड की ओर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो मार्केट रेंज बनाकर वापस ऊपर की ओर जाता है तो हम ऊपर की ओर ट्रेड लेने में संकोच नहीं करेंगे, ऊपर की ओर ट्रेड बना लेंगे। क्योंकि मार्केट है, और मार्केट में जो सेंटीमेंट थे, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया। लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनती है, पॉलिसी भी वही बनेगी जो बीजेपी चाहेगी, तो चीज़ें तो वही होंगी जो बीजेपी चाहेंगे। और नरेंद्र मोदी ही वापस आ रहे हैं, तो हम इतना नेगेटिव नहीं हो सकते कि मार्केट अब कल भी गिरेगा। हम न्यूट्रल देते हैं कि मार्केट में कल क्या होगा। ये हम कल ही डिसाइड करेंगे कि मार्केट में ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। उसके लिए हम वापस थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं। 15 मिनट में खोल लिया। अब ये हमारी प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं है कि कल मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि मार्केट को न्यूज़ पता चल चुकी है। अब मार्केट यहीं क्लोजिंग प्राइस के 100-200 पॉइंट के ऊपर या नीचे ओपन होगा, क्योंकि ये तो सबसे साफ हो चुका है कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया। यहाँ कांग्रेस ने भी अच्छी सीटें हासिल की है,
उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब बस मामला इतना है कि आगे के दिनों में क्या होगा। आज तो इन्वेस्टरों को, जो उन्होंने थोड़े ही टाइम पहले बीजेपी के कहने पर खरीदा है, उन्हें तो बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि स्टॉक्स 20% गिरे। और जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स थे, जिनका सभी को माइंड में था कि वो तो जाने वाले, एक दिन पहले उन्होंने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन आज के दिन उन्होंने जो गिरावट करी है, उस मोमेंट को वो खा गए और लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लॉस हुआ, बहुत ही ज़्यादा। तो चीज़ें थोड़ा जो लंबे टाइम के लेकर बैठा है, उसके लिए थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए, या हम कहें स्विंग ट्रेडिंग की थी, उनके लिए थोड़ा दुखदायक हो सकता है। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार बीजेपी की आई है, वापस एक बार मार्केट लौटेगा। यहाँ तक हम वापस, अगर ये ब्रेक करता है और वापस अगर थोड़ी बहुत सीटें बढ़ जाती है, शाम तक 300 पार चला जाता है बीजेपी, 305, 10, तो फिर मान कर चलना वापस हुकार भरेगा, बीजेपी वापस जोर से बोलेगी, हुकार भरेगी और मार्केट वापस लौट आएगा। क्योंकि मार्केट का जो नेचर था इंफॉर्मेशन के लिए, वो जो मिलना था वो नहीं मिला, उसकी वजह से वो फुल नेगेटिव हो गया। शुरू में ज़्यादा दिख रहा था क्योंकि सीटें कम मिल रही थी, 290 तक ऐसे रुझान आ रहे थे, लेकिन अब तो 296, 97, 98 तक हो गई। और अगर ये थोड़ा और बढ़ जाती है तो मामला फिर क्या, थोड़ा सा नॉर्मल से अच्छा हो जाएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो खबर थी, वो मार्केट पचा चुका है। जो उम्मीद थी वो नहीं आई, इसीलिए ये गिर गया। तो हम भी अब इससे उसी तरीके से देखते हैं कल के लिए क्या होगा मार्केट में, ये समझते हैं। अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग प्राइस पर ओपन होता है इसी के आसपास 47,400 या 47,500 इस जगह, और ये फिर नीचे यहाँ पर इसके 700 के नीचे ओपन होता है, तो फिर हम मान कर चलेंगे कि थोड़ा और गिरेगा, 46,000 तक आ सकता है। 46,000 या 45,800 यहाँ तक गिर सकता है। ऐसा ही निफ्टी में अगर ये गैप अप ओपन होता है 22,300 के ऊपर, तो फिर हम मार्केट ऊपर की ओर ही देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग प्राइस पर आसपास ओपन होता है 22,150 या 200 के ऊपर, और शुरू में ही फर्स्ट कैंडल अगर वो रेड बना देता है अच्छी, तो फिर हम मान कर चलेंगे कि ये 500 तक आएगा, 21,500 तक या 21,600 तक गिर जाएगा। तो हम सेल साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ऐसा होने की हाई संभावना चार्ट से नज़र आती है। अब वो तो कल ही पता चलेगा कि मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। वहीं अगर मिड निफ्टी में देखें, तो मिड निफ्टी में जो गिरावट थी वो तो 10% के ऊपर पहुंच चुकी थी। मिड निफ्टी बहुत ही ज़्यादा गिरा है। यहाँ भी अगर इसे डे में देखते हैं, तो अभी तो वो दिखाई तो डाउन साइड दे रहा है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि कैंडल अगले दिन इसी के बीच में बनेगी, तो हम मान कर चल सकते हैं कि हाँ, मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन साइडवेज इसी के अंदर रहेगा, डे कैंडल के अंदर ही। तो अगर हम ट्रेड भी लेंगे तो हमें 400-500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब ये गवर्नमेंट अभी जो अपनी देगी स्पीच, उसके बाद पता चलेगा कि मार्केट उसे कैसे लेता है। जहाँ तक लेता है कि लोगों को ये खुशी तो है कि हाँ, बीजेपी की सरकार बन रही है, अगर वो इस सेंटिमेंट को ऐसे लेते हैं तो वापस मार्केट कवर ज़रूर करेगा। तो हम देखेंगे कल मार्केट इसको भी कि किस तरीके से कैंडल्स बनाता है। यहाँ भी अगर ये ओपन होता है 11,100 पर, अगर इसी के आसपास वो रेंज बनाता है और रेंज नीचे की साइड बनाता है, तो फिर नीचे की ओर ट्रेड लेना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये लंबे टाइम से
अप साइड में जा रहे थे, तो इन्हें एक मौका मिला है बड़े ट्रेडर्स को कि वो इस टाइम को अपने प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील कर लें। ये हम सबको पता है कि मार्केट कभी भी ना ऐसे अचानक नहीं गिरता, वो बढ़ता नॉर्मली है, लेकिन गिरने के लिए उसे हमेशा कोई ना कोई खबर चाहिए होती है। और ये जो खबर थी मार्केट के लिए बेस्ट खबर थी, अपने प्रॉफिट को एक बार में ही काटने की, जो कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। और जो नए लोग थे, क्योंकि यहाँ रिटेल ट्रेडर बहुत आए हैं, नए इन्वेस्टर जो सरकार पर यकीन करते हैं, उन्होंने भी खूब पैसा लगाया, तो उनका पैसा तो फंस चुका है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक खरीदे थे और आज के दिन स्टॉक्स 20% 25% तक गिरे हैं। और उन्होंने सब वो स्टॉक्स खरीदे जिनमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है या फिर गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं। ये सीधा सा है। तो चीज़ें बिल्कुल साफ है कि मार्केट वापस आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। जिन्होंने लंबे टाइम के लिए ख़रीदा है, 1-2 साल के लिए, उनका तो मामला उन्हें सही रहेगा, क्योंकि मार्केट तो अप साइड के लिए ही बना है, उसे तो आगे ना पीछे ऊपर जाना है। थोड़ी खबरों में के टाइम पर वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, और जब नेगेटिव खबर हो तो फिर वो करता ही है ऐसा हमेशा से। और अभी तो मार्केट फुल अप ट्रेंड में था, तो उसे ऐसा करना तो बनता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ देखेंगे, अगर मिड निफ्टी में भी अगर मार्केट इसी के आसपास ओपन होता है और रेंज बनाता है ना, नीचे ब्रेक करता है, तो हम सेल साइड की ओर लेंगे इस और हम टारगेट तक यहाँ तक सोच लेंगे 10,500 तक, या 10,600 तक, ये हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ से यहाँ पर इस जगह ये 11,000 की प्राइस है, 11,000 पर अगर रेंज बनाता है, नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो सबसे अच्छा होगा हमारे लिए। वहीं अगर वो फिर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, तो हम कम क्वांटिटी में ऊपर की ओर ले लेंगे। लेकिन अगर वो ब्रेक ऊपर की ओर करता है, तो फिर यही रहेगा कि आप उसे होल्ड करें, अच्छे टारगेट के लिए बैठे ऊपर तक 11,300 या 350 तक आराम से बैठे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ड्रिवन था। नीचे की नेगेटिव आई तो नीचे गिर गया, और अगर सरकार ने अच्छा बोला कि हम वापस अच्छी पॉलिसी लाएंगे, तो मार्केट आराम से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि उम्मीद जितनी थी उतनी नहीं मिली, इसीलिए मार्केट ने रिएक्ट करा। और उसके पीछे एक और भी है कि मार्केट हमेशा अपना प्रॉफिट खबर पे ही बुक करता है, और उसे चाहिए होती वॉल्यूम। अभी के टाइम पे जो भर भर के वॉल्यूम आई है गवर्नमेंट के बोलने की वजह से, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा अमित शाह जी ने और बीजेपी के मेन लीडरों ने बोला था कि खरीद लो, जितना खरीदना उतना खरीद लो। तो हम सोच सकते हैं कि बहुत ही नए लोगों ने पैसा लगाया था। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम मिली है अभी के 10 से 5 दिनों में, वो करोड़ों लाखों करोड़ों में है। उसका जो अभी न्यूज़पेपर में चले रहा है कि 38 लाख करोड़ का लॉस हो गया है, तो वो समझा जा सकता है कि अभी नया पैसा लगा था। अब फ़र्क पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए लोगों ने लगाया है। अगर लंबे टाइम के लिए लगाया है, तो फिर यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं होगी, वापस मार्केट आएगा। ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, कल के लिए हमारा जो होगा रुझान, वो कल ही डिसाइड करेंगे, जैसा हमने कल भी सोचा था और आज भी हम वही सोच रहे हैं। कल अगर मार्केट अच्छा गैप अप ओपन होता है, तो फिर हम देखेंगे कि वो कैंडल कैसे बना रहा है। अच्छी बनाता है तो हम वेट करेंगे, 5 मिनट के हाई पर ब्रेक होने पर हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन हमारा टारगेट ज़्यादा होगा, हो सकता है क्वांटिटी कम हो, क्योंकि ऐसी गिरावट में फिर वापस इतनी रिकवरी सोचना थोड़ा सही नहीं होता। इसी वजह से हम लेंगे ज़रूर अगर ऊपर बनता है, लेकिन क्वांटिटी कम होगी। वहीं अगर नीचे की ओर होता है, तो नीचे की ओर लेना ज़्यादा सही होगा। यहाँ रेंज बनाकर वापस ब्रेक करता है, तो फिर नीचे की ओर लेना बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं, कल मिलते हैं।